नमस्कार दोस्तों। इस समय कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिनका असर यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट पे हो रहा है। किसी पर थोड़ा कम हो रहा है, किसी पर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन प्रभावित सभी हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको यूपीएससी ने खुद बताया है कि भाई 2026 से ये बदलाव होने जा रहे हैं, ध्यान रखिए, इसी के अनुसार तैयार होकर आइए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। यूपीएससी समय समय पर बदलाव करती रहती है, पैटर्न बदलता रहता है। लेकिन कुछ बातें इसी की आड़ में अफवाहों के रूप में आपके सामने आ रही हैं और इनका असर ज़्यादा है। ये आपकी तैयारी को ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। इनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक और बात है जो आपके दिमाग में होगी, लेकिन शायद आप किसी से कहेंगे नहीं। 14 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला था यूपीएससी का, नहीं आया। यूपीएससी ने बताया कि कुछ प्रशासनिक कारण हैं। अब जाहिर सी बात है, ये जो बदलाव होने वाले हैं इनको एडजस्ट करना है, इसी हिसाब से तैयारी करनी है। इन प्रशासनिक कारणों की वजह से नोटिफिकेशन को थोड़ा डिले कर रहे हैं, जल्दी ही आ जाएगा नोटिफिकेशन। लेकिन इसी के बहाने आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम की डेट भी आगे बढ़ जाए। आपको लग सकता है कि अरे छोटी सी बात है, ये तो सामान्य सी बात है, किसी के भी दिमाग में आ सकती है। ये छोटी बात नहीं है। अगर आपने ये सोच लिया और थोड़ी बहुत मात्रा में मान लिया कि हाँ इतनी संभावना है, 1% संभावना है कि एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है, तो इसका असर आपकी तैयारी पर सीधा सीधा दिखेगा। आप उस तरह से अभी तैयारी नहीं कर रहे होंगे जैसे 14 जनवरी के पहले कर रहे थे। ये इस बात का सबूत है। अगर आप डिस्टर्ब हुए हैं तो इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठी हो कि शायद एग्ज़ाम भी आगे बढ़ जाए। कुछ नहीं बदलने वाला है। जब तक यूपीएससी ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं कहती, आप 24 मई की तैयारी करेंगे। अगर दिमाग में है कोई बात कि हाँ नहीं संभावना है, ये है वो है, कुछ नहीं, उसको निकाल के बाहर फेंकिए। वो आपकी तैयारी के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। मेरे ख्याल से बातें आप तक पहुंच गई हैं, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, मैं याद दिला देता हूं, फिर अफवाहों की बात करेंगे। इनमें जो बदलाव होने वाले हैं 2026 से, आपने सुना होगा कि एआई फेस ऑथेंटिकेशन होगा। अब जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो एंट्री से पहले आपका फेस रिकॉग्निशन होगा। देखा जाएगा कि एडमिट कार्ड की जो फ़ोटो है वो आप ही की है, जो व्यक्ति सामने आया है, जो व्यक्ति एग्ज़ाम देने आया है, क्या वही है, लाइव मिलान किया जाएगा, तब जाके एंट्री मिलेगी। ये अच्छा भी है, ये एक तरह से ज़रूरी है। इसके अलावा एक और बदलाव किया जा रहा है, आधार से लिंक्ड रजिस्ट्रेशन होगा। बहुत सारा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, तो जो ओटीआर आप भरते हैं उसमें आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। ये एक ज़रूरी बदलाव है, इसके बारे में मेरे ख्याल से आप डिटेल में जान गए होंगे अब तक। एक और चीज़ है जो बदली जा रही है, अब एक नया पोर्टल बनाया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। अब 4 चरण में आपका फॉर्म भरा जाएगा। बहुत ही ये अलग तरह का, ज़्यादा सुरक्षित, ये सिस्टमेटिक तरीका होगा। मेरे ख्याल से ये भी आप जान गए हैं। एक चीज़ और बदल रही है, ज़्यादा इसमें नहीं जाना, ये मुझे ज़्यादा ठीक लगी। इसके बारे में मैं अक्सर सोचा करता था कि यार जब फॉर्म भरा जा रहा है उस समय सर्टिफिकेट नहीं चेक किया जा रहा। मान लेते हैं कि फ़ाइनल एग्ज़ाम में जाके कोई पकड़ा गया कि इसने गलत ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का, एससी/एसटी का सर्टिफिकेट लगा दिया था और उसको निकाल भी दिया गया, तो फ़ायदा क्या हुआ। इसने किसी ऐसे व्यक्ति की सीट खराब कर दी है जो यहाँ पर हो सकता था। इसीलिए ये अच्छी बात है कि जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरेंगे तो उसी में, जब आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, उसी में अच्छे से चेक किया जाएगा और बहुत सख्ती से चीज़ें देखी जाएंगी कि आपका सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है। उसे अपलोड करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। अब ये तो कुछ बातें हो गई, लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि ये बातें क्या सच में आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता। ये बेसिक बातें, मेरे ख्याल से ज़्यादा डिटेल में आप इनको जान चुके हैं। जो बातें डिस्टर्ब कर रही हैं वो यहाँ है कि अभी क्या होने वाला है, जो कि यूपीएससी ने नहीं बताया है, लोग बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। उसमें सबसे पहली अफवाह ये है कि ऑप्शनल जो है वो हटने वाला है। भाई ये किसने कह दिया आपसे कि ऑप्शनल हटने वाला है। इतना बड़ा बदलाव होगा, क्या यूपीएससी चुपके से कर देगी, बताएगी नहीं कि ऑप्शनल हटने वाला है कि नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और उनकी तैयारी पर असर पड़ रहा है।
सच्चाई ये है कि अभी 2026 के लिए ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। आप ये सब बकवास मत मान के चलिए कि किसी ने कह दिया और हो सकता है कि ये हो जाए। अगर होना होगा तो यूपीएससी खुद आपसे कहेगी, बाकायदा प्रेस नोट आता है, बाकायदा नोटिफिकेशन में कही जाती हैं बातें, तो उसमें ज़्यादा नहीं फंसना। एक और अफवाह है, कहा जा रहा है कि जो एज लिमिट है उसमें बदलाव किया जा रहा है, एज लिमिट को कम कर दिया जाएगा। ऐसी चर्चाएं हर साल होती रहती हैं। एज लिमिट अभी कुछ नहीं बदला गया है। जनरल के लिए कहा जा रहा था कि बदला जाएगा, कुछ नहीं है। 21 से 32 वर्ष के बीच में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, और 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं। बस ये सीधी सी बात है, इसमें कोई बदलाव अभी नहीं होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ आप समझिए, ये भी एक अफवाह ही है। कहा जा रहा है कि प्रीलिम्स का सिलेबस पूरी तरह से बदल गया है। कैसे भाई? मतलब एक छोटी सी बात सामने आती है तो आदमी हर चीज़ कवर करने की कोशिश करता है। प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं बदला है, सिलेबस वही है। प्रश्न पूछने का तरीका लगातार बदल रहा है, लगातार जो है क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, फैक्ट्स भी आ रहे हैं, हर तरह की बात हो रही है। तो इन अफवाहों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अभी आपने क्या पढ़ लिया है और क्या पढ़ना बाकी है, कैसे तैयारी कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें अभी आप कर लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, यूपीएससी ने जो बताया है, सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं बना है बनवा लीजिए, कुछ उसमें कमी रह गई है तो वो कर लीजिए। बाकी कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो व्यक्ति सिर्फ गुमराह कर रहा है। जो कुछ होना होगा यूपीएससी खुद बताएगी कि भाई ये बदलाव होने वाला है। ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हमें डिस्कस करनी थी, हमने कर ली। बाकी कुछ और बातें होंगी, आगे डिस्कस करेंगे।